साल था 1968 जब मुंबई की गलियों में सिनेमा अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था। पर्दे पर राजेश खन्ना का जादू था, देवानंद का अंदाज और दिलीप कुमार की गहराई थी। हर थिएटर में तालियां और सीटी की आवाज़ गूंजती थी। इसी दौर में एक लंबा सधे हुए चेहरे वाला नौजवान अपने सपनों को सीने में लिए माया नगरी की गलियों में भटक रहा था। उसका नाम था विनोद खन्ना। पेशावर में जन्मे विनोद का परिवार विभाजन के बाद भारत में आ बसा था। पिता कपड़ा व्यापारी थे और चाहते थे कि बेटा पारिवारिक कारोबार संभाले, मगर विनोद के भीतर कुछ और ही चल रहा था। कैमरे के सामने खुद को देखने की प्यास, एक ऐसी बेचैनी जो उन्हें आम रास्ते से हटकर चलने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पिता से कहा, मुझे फिल्मों में काम करना है। यह सुनते ही पिता का गुस्सा आसमान छू गया। बोले, एक व्यापारी का बेटा तमाशेबाज बनेगा? और फिर गुस्से में पिस्तौल निकालकर कह दिया कि अगर फिल्मों में गया तो गोली मार दूंगा। लेकिन विनोद पीछे नहीं हटे। माँ ने बीच बचाव किया, घर में लंबी बहस चली और आखिरकार पिता ने 2 साल की मोहलत दे दी। बोले, नाम कमा सको तो ठीक, वरना लौट आना। यही पल विनोद की जिंदगी का मोड़ साबित हुआ। उस दिन से शुरू हुआ सफ़र उन्हें डेब्यू फिल्म मन का मीत तक ले गया, जहां उन्होंने पहली बार विलन का किरदार निभाया और लोगों को लगा कि ये एक दिन हिंदी सिनेमा का सबसे करिश्माई हीरो बनेगा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे विनोद खन्ना के किस्सों की। 1968 में सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत बना रहे थे और उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था जो विलेन का रोल निभा सके। किसी दोस्त के जरिए विनोद का फोटो दत्त साहब तक पहुंचा। मुलाकात हुई और दत्त साहब को बस पहली झलक में यकीन हो गया कि यह लड़का पर्दे पर चमकेगा। फिल्म में विनोद ने खलनायक का किरदार निभाया, पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि दर्शक उन्हें नफरत नहीं, तारीफ देने लगे। वहीं से शुरू हुआ विलेन से हीरो बनने का उनका सफ़र। 1971 में आई गुलजार की फिल्म मेरे अपने में विनोद खन्ना ने एक गुस्सैल नौजवान का किरदार निभाया जो सिस्टम से लड़ता है। यह वही दौर था जब समाज में बेचैनी थी और विनोद का किरदार उस बेचैनी की आवाज़ बना। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन का यंगरी यंग मैन अवतार इसी रोल से प्रेरित था। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि सोचने वाला अभिनेता बना दिया था। 1970 के दशक में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर माने जाने लगे। दोनों ने साथ में अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर और परवरिश जैसी सुपरहिट फिल्में दी। कहा जाता है कि कई बार दर्शक थिएटर में तालियां विनोद के सीन पर ज़्यादा बजाते थे। एक किस्सा मशहूर है। हेरा फेरी की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच रोल को लेकर हल्की तकरार हो गई थी, लेकिन बाद में अमिताभ ने खुद आकर सुलह की और कहा, विनोद तुम हर फ्रेम में सच्चे लगते हो। ये सम्मान का पल था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट सीन में आग फैल गई। राकेश रोशन पास खड़े थे और उनके कपड़ों में आग लग गई। विनोद खन्ना बिना एक पल सोचे दौड़े और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर आग बुझाई। राकेश रोशन ने बाद में कहा, अगर विनोद वहां नहीं होते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता। 1978 के आसपास जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नंबर 1 थे, विनोद खन्ना ने एक निर्माता से कहा, अगर अमिताभ को 5 लाख मिलते हैं तो मुझे 4.5 लाख दो, मैं उतना ही देता हूँ। निर्माता हंस पड़ा, लेकिन फिल्म रिलीज़ के बाद मान गया कि विनोद की बात में दम था। वो एकमात्र अभिनेता थे जिनकी मार्केट वैल्यू अमिताभ के करीब पहुंची थी और खुद अमिताभ ने बाद में माना कि अगर विनोद फिल्मों से ब्रेक न लेते तो मैं शायद नंबर 1 न रहता। 1980 में आई फिल्म कुर्बान में विनोद खन्ना और फिरोज़ खान की दोस्ती झलकती थी। शूटिंग के दौरान एक सीन में फिरोज़ को थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल गया तो विनोद ने हंसते हुए कहा, फिल्म तो तुम्हारी है लेकिन हीरो मैं लग रहा हूँ। फिरोज़ खान मुस्कुराए और बोले, विनोद तू है भी हीरो वाला मटेरियल। दोनों में खूब मजाक हुआ, पर कहा जाता है कि यही दोस्ती वाली टक्कर फिल्म को क्लासिक बना गई। 1982 में जब विनोद अपने करियर के शिखर पर थे, उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। वह ओशो रजनीश के शिष्य बनकर पुणे के आश्रम चले गए। बाद में वो अमेरिका के ओरेगन स्थित ओशो कम्यून में भी रहे। वहाँ वो साधारण कपड़ों में झाड़ू लगाते, रसोई में काम करते और ध्यान लगाते दिखे।
लोग हैरान थे कि हिंदी सिनेमा का हैंडसम हीरो सब कुछ छोड़कर संत कैसे बन गए। विनोद कहते थे, मुझे अपने भीतर की शांति चाहिए, बाहरी तालियां अब मायने नहीं रखती। 1987 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से ज़बरदस्त वापसी की। 5 साल तक पर्दे से गायब रहने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार थी। दर्शकों ने उनका स्वागत किया जैसे कोई खोया हुआ हीरो लौट आया हो। इसके बाद दयावान, सत्यमेव जयते और कुर्बानी जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी दूसरी पारी को यादगार बना दिया। विनोद खन्ना शूटिंग पर हमेशा वक्त से पहले पहुंचते थे। कहते थे, अगर मैंने दूसरों से 10 मिनट ले लिए तो मैंने उनका सम्मान चुरा लिया। राजकुमार, जो खुद अपने ठाठ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक बार कहा, विनोद जैसा अनुशासित आदमी अगर सेना में होता तो जनरल बन जाता। विनोद और धर्मेंद्र के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर शूटिंग के बाद बैठकर ड्रिंक करते थे। एक रात धर्मेंद्र बोले, विनोद तू इतना स्मार्ट है कि शराब भी तेरे सामने सीधी खड़ी रहती होगी। विनोद हंसकर बोले, धर्मपाजी, शराब नहीं किस्मत सीधी होनी चाहिए। दोनों घंटों तक जिंदगी पर बातें करते रहते, बिना किसी स्टारडम के दिखावे के। विनोद खन्ना की पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली थी कि कई एक्ट्रेस उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। उनका नाम अमृता सिंह और डिम्पल कपाड़िया के साथ सबसे ज़्यादा जोड़ा गया। कहा जाता है, प्रेम धर्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल के साथ एक रोमांटिक सीन इतना नेचुरल था कि डायरेक्टर महेश भट्ट को कट 2 बार बोलना पड़ा। लेकिन विनोद खोए ही रहे। बाद में हंसते हुए बोले, कभी कभी सीन हकीकत बन जाता है। यही सहजता उन्हें पर्दे पर सबसे रियल बनाती थी। ओशो आश्रम से लौटने के बाद विनोद की मुलाकात कविता दफ्तरी से हुई, जो उम्र में उनसे काफ़ी छोटी थी। दोनों के बीच गहरी समझ बनी और 1990 में उन्होंने शादी कर ली। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, साक्षी और श्रद्धा। कविता कहती थी, विनोद जी सिर्फ अभिनेता नहीं, एक सोचने वाले इंसान थे। उनके आसपास रहना किसी किताब में जीने जैसा था। 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ उनका रोमांटिक सीन आज भी चर्चा में। शूट के बाद माधुरी असहज थीं, लेकिन विनोद ने तुरंत उनसे माफ़ी मांगी। उनका यही व्यवहार इंडस्ट्री में उन्हें जेंटलमैन स्टार की पहचान देता था। 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वह पंजाब की गुरदासपुर सीट से सांसद बने। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री रहे। राजनीति में भी उनकी शख्सियत वही रही, शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली। विनोद खन्ना की एक अधूरी ख्वाहिश थी, मरने से पहले पेशावर जाकर अपना पुश्तैनी घर देखो, लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने कैंसर से लंबी जंग के बाद आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसी साल उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक विरासत, स्टारडम, शांति और सम्मान की। तो ये थी विनोद खन्ना की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।